Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and as you know अभी MHCT तो इस संडे को है और मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि एक वीडियो में बनाऊंगी एक दिन पहले क्या करना चाहिए MHCT को ऑन दैट डे भी क्या करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में एंड एवरीथिंग। और इस वीडियो में वो सब बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैट के रिजल्ट्स आ गए और एलेट के भी, तो ऑल द पीपल हु हैव परफॉर्म्ड वेल, कंग्रेचुलेशंस टू देम। एंड जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इट्स ओके, चिल, अभी MHCT है, सो यू हैव अ लास्ट होप, नॉट लास्ट होप, उसके बाद भी बहुत से ऑप्शंस है वैसे, बट एंड इन फ्यूचर मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए कुछ लॉ रिलेटेड, लाइक लॉ कॉलेजेस प्राइवेट के ऊपर भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अपकमिंग क्या वीडियोस चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन। और MHCT के लिए अभी 4 या 5 ही दिन बचे, तो अभी प्लीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करना और जान लगा दो, मैं तो बोलूँगी, पढ़ाई में। अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह भी कम ही करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं, तो इट्स लाइक इट विल चेंज योर फ्यूचर। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस अभी एग्ज़ाम पे रखना एंड पढ़ाई पे रखना। तो लेट्स मूव ऑन। अभी एक दिन पहले सैटरडे को क्या करना चाहिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सैटरडे को जनरली आपको रिवीजन करना है पूरा, लाइक अभी मैंने तो लास्ट एक 10 डेज बैक वाला वीडियो बनाया है। वो सब चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। लाइक जीके में बेसिकली आप ये रिवाइज करिए छोटी चीज़ें, लाइक रैंक्स, इंडिया की रैंक, जीडीपी रैंक कितनी है इंडिया की, HDI में रैंक कितनी है, हंगर इंडेक्स में कितनी है, ये जो बेसिक रैंक्स है ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिए सैटरडे। और भी चीज़ें एक बार गो थ्रू करिएगा, जैन टू मार्च, लाइक छोटे छोटे MCQs आपको मिल जाएंगे, तो वो उसके थ्रू एक बार गो थ्रू करिएगा कि आपको एटलीस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओ, आंसर दे सको। तो प्लीज़ रिवाइज दैट ऑन 1 डे प्रायर। फिर लीगल में क्या रिवीजन करना है, तो लीगल में तो कुछ रिवाइज करने जैसा है नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस मोस्ट आर फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड ही आते हैं, लाइक 90 के 95% वही क्वेश्चंस आते हैं लीगल रीजनिंग में। तो उसके लिए रिवाइज करने के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ा सा अच्छे से रीड करना, जो भी दिया हुआ फैक्ट वो थोड़ा सा हल्लू रीड करना वहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन। फिर लॉजिकल रीजनिंग तो मैंने पहले भी बोला है, हमेशा बोलती हूँ, इट्स अ सरप्राइज। तो बट बेसिक आप थोड़े से कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, एक दिन पहले भी थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ऑल बेसिक आपको आइडिया होनी चाहिए, तो उसका रिवीजन करना, बेसिक रूल्स जो पजल्स के हो गए वगैरह थोड़ा रिवाइज करके जाइएगा। फिर मैथ्स में थोड़ा सा फॉर्मूलाइज रिवाइज करने लेना प्लीज़, एवरेजेस एंड ऑल, मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोले हैं वो रिवाइज करिएगा प्लीज़, क्योंकि उसके फॉर्मूलाज के ऊपर 10 मार्क्स ही है। एंड आपने उसमें अगर मैथ सेक्शन में 7 भी लाए ना अपनों मार्क्स, तो बहुत आपको डिफर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉर्मूलाज। और इंग्लिश के लिए ग्रामर रूल्स, टेंसेस वगैरह सबके ना बेसिक ग्रामर रूल्स थरोली रिवाइज करके जाइएगा। एंड आर्टिकल वगैरह, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, आर्टिकल, प्लेस वगैरह। और रूल्स जो है ना वो एक दे विल बी वेरी यूजफुल इन, एक कुछ जम्बलिंग एक दिया जाता है 5 सेंटेंसेस जिसमें आपको उसका सीक्वेंस लगाना होता है, तो उसमें आपको ग्रामर रूल्स बहुत हेल्प करेंगे। एंड इवन कोई क्वेश्चन इसलिए भी होता है इंग्लिश में कि फाइंड आउट द रॉन्ग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो उसमें ABCD दिया जाता है, वहाँ पे ग्रामर बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ ग्रामर रूल्स बेसिक जो 10 तक है वो अभी भी रिवाइज करिएगा, टाइम है, और एक दिन पहले भी रिवाइज करना प्लीज़। नाउ एवरीथिंग इज डन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस। नाउ लेट्स मूव ऑन। और क्या करना चाहिए एक दिन पहले, तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि 6 घंटे पढ़ाई करो उसके बाद में कुछ मत करना एंड ऑल। मैं तो बोलूँगी आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उतना रिवाइज करना, बस स्ट्रेस मत लेना। And have a proper diet that day, especially 1 day prior. Like कुछ बाहर का मत ही खाना प्लीज़ 1 day prior तो एग्ज़ाम के। और एक टिप कि रात के 8 बजे के बाद स्क्रीन से थोड़ा सा दूर ही रहेगा, मतलब मोबाइल फ़ोन वगैरह रख दो, कुछ मत करना, चिल करो, एग्ज़ाम है अगले दिन।
बट स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि अगले दिन आपका पेपर जो है स्क्रीन पे है, तो आपके आईज को थोड़ा रेस्ट देना और 8 घंटे प्लीज़ सोना। वो स्ट्रेस होता है, आई नो दैट, बट उतना भी स्ट्रेस मत लेना, जो भी होगा देखा जाएगा। चिल। और अभी क्या भी नहीं कर सकते हो आप, आपको तो क्वेश्चन पेपर पता ही नहीं, तो इतना स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा। उससे अच्छा अच्छे से सो जाओ और फिर अगले दिन जल्दी उठना, मतलब 8 घंटे पूरा नींद करके ही उठना, इतना भी जल्दी मत उठना। और फिर एक दिन प्रायर के और क्या टिप्स है, यही कि बहुत चिल में भी रहना मत, बट उतना भी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी स्ट्रेस है ना, आपको इतना ये हो जाता है कि एग्ज़ाम वाले दिन फिर यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, और अगर आंसर आपको आता भी है तो यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट। सो इतना भी स्ट्रेस मत लेना, जस्ट हैव सम गुड स्लीप एंड रिविजन करना एक दिन पहले, और थोड़ा सा शांत रहिएगा। अगले दिन की बात करेंगे तो आपके सेंटर्स आपको पता ही होंगे अभी, कोई अलग, अगर आप दूसरे गांव जाने वाले हो तो ऑब्वियसली आप एक दिन पहले ही जाके रहोगे, तो थोड़ा सा काम रहेगा। अगले दिन सुबह उठना, अपना सब कुछ फ्रेशन अप हो जाइएगा, बी वेरी काम दैट डे। मैं तो बोलूँगी, थोड़े लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ पढ़ाई मत करो एंड ऑल, बट अगर आपको कोई डाउट है, लाइक आपको कुछ रूल्स देखना है मैथ्स का, जीके का, देन जस्ट गो थ्रू इट, लाइक इट्स ओके। आपको अगर एग्ज़ाम को पहले देखना है तो आप देख सकते हो जीके एंड ऑल, उतना भी कुछ छोड़ी मत दो, मैं तो नहीं बोलूँगी, बट एक दिन प्रायर आप मतलब उस दिन भी आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। देन आप सेंटर्स पे जाओगे तो बहुत कामली जाना, और मैं बोलूँगी कि एक दिन पहले बैग में आपका राइटिंग पैड, आई डोंट नो दैट्स नॉट अलाउड एक्चुअली, राइटिंग पैड तो लेना मत, बट देन सेफर साइड रख के जाना। फिर एक पेपर भी रख के लेना, प्लेन पेपर शीट्स, क्योंकि एक्चुअली एमएचसीडी प्रोवाइड करती है आपको प्लेन पेपर शीट, बट देन पिछले साल सम सेंटर्स में नहीं दिया गया था, ऐसा कुछ कंप्लेंट्स आए, तो इस बेटा आपके पास अपना रफ पेपर हो। पेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एमएचसीटी वाले पेन नहीं देते, आपको खुद का रफ वर्क करने के लिए पेन लेके जाना है। और 2-3 ही रखना, और वो आईडी प्रूफ, आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ भी बोला है, तो वो भी रख लेना पहले ही बैग में। एंड आपका हॉल टिकट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर एक्चुअली फ़ोटो लगाना है क्या, इस साल का मुझे पता नहीं, बट पिछले साल हमें फ़ोटो लगाना था उसके ऊपर, एंड हाफ साइन करना था, मतलब आधा फ़ोटो पे साइन, आधा नीचे हॉल टिकट पे साइन। आई डोंट नो बट दिस ईयर बेसिकली होगा तो करके ही जाना वैसे, और फ़ोटो लगा के, मतलब पूरा एक बार चेक कर लेना हॉल टिकट और पूरा सब कुछ है या नहीं बैग में। और फिर वहाँ पे जाने के बाद यू नीड टू बी वेरी चिल्ड आउट, वाटर बॉटल भी लेके जाना अगर आपको पानी मतलब प्यास लगता है तो प्लीज़, एंड यू नीड टू बी वेरी चिल्ड आउट देयर। वहाँ पे सोशल डिस्टेंस, मास्क इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी कोविड है तो प्लीज़ मास्क, सैनिटाइज़र, आई एम श्योर आपको गाइडलाइंस में दिया होगा ये सब बातें, तो उसको प्लीज़ रीड करिएगा। मास्क, सैनिटाइज़र एंड ग्लव्स है या नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता एक्चुअली, तो ग्लव्स है या नहीं वो भी पढ़ लो आप, आपको हॉल टिकट के नीचे लिखा होगा आपको इंस्ट्रक्शंस, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, सो मेक श्योर यू हैव दीज थिंग्स लाइक सैनिटाइज़र, मास्क एंड एवरीथिंग, सो काम रहिएगा मेन चीज़। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, अभी इस वीक में ना आपको एक प्लान बनानी है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। आई एम श्योर वो वहाँ पे एक पैटर्न में रहता है, इंग्लिश वगैरह ऐसे पैटर्न में, बट आपको आपके हिसाब से कौन सा आपको पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा बाद में, या आप प्लीज़ डिसाइड करके जाइएगा, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। मतलब मैं एक आपको अंदाज, मतलब एक छोटा सा अपना टाइम टेबल देती हूँ, जो मैं जैसे अटेम्प्ट करती थी। तो मैं क्या करती थी, पहले 10 मिनट्स में देती थी जीके को, तो 120 मिनट्स है, तो आपको याद रखना चाहिए टाइम भी, 110 को आपका जीके ख़त्म होना चाहिए। एंड उसके बाद में प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना, अगर कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे छोड़ दो, आगे चले जाओ। 10 मिनट्स फॉर जीके, इंग्लिश 25 मिनट्स, लॉजिक 25 मिनट्स, लीगल 30 मिनट्स। लीगल को 30 मिनट्स इसलिए दिए क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं 40, एंड आपको पढ़ना होता है, तो 40 मिनट्स होता है।
देन यू हैव मैथ्स, दैट्स 15 मिनट्स मैंने दिया था अपने टाइमर के हिसाब से. आप ये चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट ये प्लान करके जाना. अभी 4-5 दिन है तो प्लान करो कि कौन सा सेक्शन आप पहले करोगे और कितना टाइम लिमिट देना है. देखो अभी मैं क्या करती थी, मैं पहले जीके करती थी 10 मिनट्स, फिर उसके बाद में मैं लॉजिक करती थी, वो करती थी 25 मिनट्स, फिर उसके बाद में मैं ना लीगल पे जाती थी 30 मिनट्स, फिर मैं इंग्लिश करती थी एंड लास्ट में मैं मैथ्स करती थी. ये मेरा टाइम टेबल था. एंड ये सब करके भी अगर आप टोटल करोगे 10, 25, 30, 15, इट कम्स टू 105 एंड यू आर हैविंग 120 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चन. तो आपको ये कैलकुलेशन होना चाहिए. तो 105 यहाँ पे टोटल आ रहा है. तो यू हैव 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टू चेक, लाइक टू क्रॉस चेक, टू सॉल्व दोज जो भी आपने छोड़ दिया है वहाँ पे. तो यू हैव 15 मिनट्स एक्स्ट्रा. सो प्लीज़ ये प्लानिंग जो है वो स्ट्रैटेजाइज करके आप जाइएगा एग्ज़ाम को, ऐसे ही मत चले जाना. तो दिस विल रियली हेल्प यू अलॉट. एंड उस दिन का भी मैं बोल रही थी एग्ज़ाम सेंटर में, ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोटोकॉल है कि सोशल डिस्टेंसिंग होगा, एवरीथिंग विल बी ग्रेट. तो आपको भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है एंड बी वेरी काम. एंड एकदम अपना पूरा चेकिंग वगैरह हो जाने के बाद कामली जाइएगा, अंदर बैठिएगा. एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर वहाँ पे बिठाया जाएगा. उसके पहले जो ना मतलब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगा होगा, वो ढूंढ लेना पहले ही, जहाँ भीड़ जमा होने के पहले. वहाँ पे आपका हॉल टिकट नंबर से ना क्लास दिया होता है, वो लिख लेना प्लीज़, क्योंकि लास्ट में बहुत भीड़ जमती है उस बोर्ड के वहाँ पे एंड इट बिकम्स वेरी, इवन यू आर वेरी नर्वस. एक तो एग्ज़ाम है एंड ये सब मिल नहीं रहा, हॉल एंड ऑल एवरीथिंग इज़ वेरी यू नो वेरी नर्वस एंड आप बहुत चिंता में होते. तो इसलिए ये सब पहले ही जाते ही पहले वो वाइट बोर्ड ढूंढना जहाँ पे लिखा हो आपका रोल नंबर वाइज क्लास, और लिख लेना है हॉल टिकट के पीछे ही. दैट विल बी मच बेटर. और आई थिंक आपको 1.5 एन आवर पहले बुलाया गया होगा एग्ज़ाम सेंटर. तो प्लीज़ 1.5 पहले जाइएगा, वहाँ पे बैठिए. मैं तो बोलती हूँ जल्दी जाइएगा प्लीज़. फिर एवरीथिंग विल बी फॉलोड. गो इन. और कुछ भी हो वहाँ पे, मतलब वहाँ पे अगर धक्ला मुक्ली हो भी, मतलब नहीं हो ऐसा ही मैं सोचती हूँ, नहीं होगा, बट देन यू नेवर नो ना, किसी ने कुछ धक्का मुक्की कर दिया, कुछ मतलब कोई अगर वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करा, आप करिएगा. बट उसका स्ट्रेस जो है एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद, अंदर जाने के बाद मत लेना. लाइक मैं तो बोलूँगी वंस यू एंटर योर क्लास एंड सिट इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर, जस्ट बी काम. कुछ मत सोचना. ये भी मत सोचना आपका फ्रेंड को कितने मिलेंगे स्कोर, या आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन की थी तो इसको इतना मिलता था पहले, तो इसको इस बार भी इतना ही मिलेगा यार. वो कोई भी चीज़ें मत सोचना. इट्स योर एग्ज़ाम, इट्स योर डे. जस्ट बी काम इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. एंड अगर कंप्यूटर स्क्रीन के आगे आप बैठ जाओगे तो एक बार चेक करना आपका फ़ोटो वगैरह क्लियर है या नहीं. एक बार रोल नंबर वाइज भी चेक कर लेना कि आप सही पे बैठे हो या नहीं. एंड उसके बाद तो मैं बोलूँगी चिल, जस्ट चिल. आपको बहुत देर पहले, लाइक आधा घंटा पहले तो आपको अंदर छोड़ दिया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन के. तो उस टाइम इज़ लाइक द मेक और ब्रेक सिचुएशन. उस टाइम में आपको काम और कंपोज रहना है. कोई भी नेगेटिव विचार नहीं करना है, कुछ भी नहीं. अभी पेपर कैसे होगा, डिफ़िकल्ट होगा, ईजी होगा, ये भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है. तो जस्ट बी चिल. एंड आपका जो भी भगवान को आपको याद करनी है आप कर लो, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेयर बोल लो एंड बस ब्रीथ करते रहना और शांत बैठे रहिए, शांत एंड कंपोज्ड. और जैसे ही एग्ज़ाम आएगा, मतलब पेपर आएगा, एक बार आपका नेम वगैरह चेक कर लो एंड देन स्टार्ट विथ इट. मैं तो बोलूँगी आपने अगर सेक्शन वाइज जो डिवीज़न किया है उसके टाइप से ही स्टार्ट करना, मतलब फर्स्ट जीके या कुछ भी हो आपका विश. वन मोर थिंग, प्लीज़ आप आंसर ना क्लिक बटन होने के बाद सेव पे क्लिक करना, सेव नेक्स्ट. आप अगर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो ना तो द आंसर डजंट गेट सेव्ड. सो प्लीज़ क्लिक ऑन द सेव बटन. एंड एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज आता है, लाइक आधा घंटा पहले आप जाते हो ना, तो वो प्लीज़ ईच एंड एवरी लाइन रीड करना क्लियरली. वहाँ पे भी वही लिखा होता है कि प्लीज़ क्लिक ऑन द सेव नेक्स्ट बटन. तो सेव नेक्स्ट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड आपको वहाँ पे छोटा सा सेक्शन में दिखता भी होता है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने नहीं किए, एक कलर में दिखता है वो. सो डोंट वरी अबाउट इट.
सेकेंड थिंग, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है मैथ्स कोई भी सेक्शन में, छोड़ दो एंड चले जाओ आगे. बट एंड में जो 15 मिनट्स हैं उसमें ट्राई करना कि आप वो सॉल्व करें. एंड अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है एंड आपको पता है कि मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं इस सेक्शन में, या पूरे ओवरऑल मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, मेक श्योर यू गो बैक एंड वहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन है ना ऐसे तुक्का मार के आ जाओ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. पता नहीं आपका लक साथ दे और 1-2 मार्क बढ़ जाए, 1-2 मार्क से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. तो प्लीज़ मेक श्योर यू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी 150 क्वेश्चंस, क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है. तो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पहले एक बार सोचो कि कुछ आपको लिंक मिलता है या नहीं, एंड इफ़ यू कैन अटेम्प्ट इट. इफ अगर आंसर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं तो मेक श्योर यू गोना अटेम्प्ट एनीथिंग. मतलब एक है ना, आप लकी अल्फ़ाबेट ढूंढ के जाना अभी से ABCD में एंड वो क्लिक करके आना. प्लीज़ डोंट लीव एनी क्वेश्चन. लाइक 150 अटेम्प्ट ही करना. सेकेंड थिंग, ऑन दैट डे जस्ट मतलब एग्ज़ाम चालू हो जाने के बाद जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम, लाइक क्वेश्चन एंड आंसर. बाकी कोई भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. लाइक अगर आपका क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया, लाइक आपको महसूस हो रहा है, लाइक हमें लास्ट ईयर मुझे लॉजिकल सेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट था, सभी का डिफिकल्ट गया था. तो तब आपको ये नहीं होना है कि डिफ़िकल्ट है ऐसे बोल के. आपको तब बहुत काम रहना है. डिफ़िकल्ट आपको जा रहा है तो सभी को डिफ़िकल्ट जाएगा. नो, डोंट वरी अबाउट इट. और कट ऑफ फिर कम आ जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. कट ऑफ एंड वगैरह की चिंता मत ही करना एग्जाम सेंटर में. डिफ़िकल्ट आया तो ठीक है, डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन. ईजी आया, ईजी फॉर एवरीवन. ईजी में भी आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं जाना है. बी काम. एंड ईजी आ गया, ठीक है, ईजी आ गया, क्वेश्चन का देखो आंसर दो. डोंट गेट एक्साइटेड. डिफ़िकल्ट को भी डोंट गेट दैट ये कि ओ माय गॉड मेरे टाइम डिफ़िकल्ट आया, क्या करूँ एंड ऑल. डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग्स. आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है, बस. और फिर मीडियम आया तो फिर मीडियम को भी वैसे ही, कोई भी इसमें एक्साइटमेंट में मत जाना. जस्ट रीड योर क्वेश्चन एंड गिव योर आंसर्स. बाकी किसी भी चीज़ की चिंता आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अभी इन दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई का टाइम इंक्रीज़ करना, क्योंकि अभी 5 to 6 days है. एंड मेक श्योर यू आर गिविंग लाइक लॉट ऑफ स्टडी. एंड वैसे ही सो भी थोड़ा सा 8 to 7 hours अभी सोना भी, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी वैसे ही. और मैं यही बोलूँगी, बी पेशेंट. डोंट टेक एनी स्ट्रेस अबाउट एनी थिंग. जस्ट गिव योर एग्ज़ाम वेरी वेल एंड इट विल रियली गो वेरी वेरी वेल. एंड मैं यही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रियली आंसर all the queries. And all the best guys. All the best. लेटर CET को really well and आप सबका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाए. एंड इसके बाद भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी रिजल्ट कब आएगा एंड ऑल. अभी तक तो कुछ रिजल्ट का पता नहीं है, तो अभी तो एग्ज़ाम तो होने दो. आई विल बी अपडेटिंग ईच एंड एवरी अपडेट अबाउट MHCET. Please do share this video with all your friends who will be giving MHCET. And all the best. May you have a wonderful exam. And one more request, please मुझे comment section में एग्ज़ाम होने के बाद प्लीज़ बताना कि एग्ज़ाम कैसा था. आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट. एंड ऑल द बेस्ट गाइज. बी पेशेंट, बी चिल्ड आउट. कोई नहीं, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा. यू ऑल विल बी गेटिंग good marks and getting a good college in Maharashtra. Please, all the best and lots of love.